आज हम क्लास 8 का पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं, जो लेखक हैं ना, उनका नाम है कांतानाथ। कांतानाथ जी ये जो लेसन है लाख की चूड़ियाँ, इसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करके उनका सामना करना चाहिए। उनसे डर के घबरा करके भागना नहीं चाहिए, भले चाहे कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियाँ हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कामनाथ जी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं छुट्टियों में, गर्मी की जो छुट्टियाँ होती है उसके अंदर अपने माता के साथ गर्मी की छुट्टियों के अंदर नानी के घर जाता था। और जब नानी के घर जाता था तो हमारा घर था शहर में और नानी का घर था गांव में। तो जब गांव में जाता था तो साल भर से जाते थे, तो इस चक्कर के अंदर महीना भर लगभग वो गांव में वहाँ पर रहा करते थे। तो वहाँ पे जब रहते थे तो मामा के बच्चों के साथ खेलना कूदना घूमना फिरना, उस पूरे गांव के अंदर घूमना फिरना, ये सारा उनके लगा रहता, मतलब खूब मौज खूब मस्ती वो लोग करते थे। ऐसा करते करते जब वो वहाँ पे गए छुट्टियों के अंदर, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर उस गांव के अंदर एक बदलू काका नाम का एक व्यक्ति रहता था। बदलू काका जो थे, उनके जो वो कहते हैं कि क्योंकि ये मामा के गांव में रहते थे, इसलिए एक तरह से हमको कहना तो उनको बदलू मामा चाहिए, लेकिन गांव के जो और भी बच्चे थे वो उनको क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। इसलिए मैं भी उनको बदलू काका ही कहता था। जो बदलू काका थे वो क्या काम करते थे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। कैसे कि जो लाख होता है बच्चों, ये एक तरह का क्या होता है, पदार्थ होता है जो कि गर्मी पा करके क्या करता है, पिघल जाता है। और पिघलने के बाद में उसको अलग अलग शेप में ढाला जाता है, और ढालने के बाद में ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और फिर वो क्या करता है, एक रूप ले लेता है। और इसी लाख से क्या होती है, चूड़ी बनती है। ये देखिए, ये जो चूड़ी है ये लाख से बनी हुई है। ठीक है, और इसको इसी प्रकार मतलब गर्मी दे करके इसको पहले पिघलाया गया, और इसके बाद में इसको शेप दे करके और इसको क्या किया गया, चूड़ी का रूप दे दिया गया। बदलू काका जिस गांव में रहते थे वहां पे वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। बदलू काका का जो घर था वो एक ऊंचाई पे था, और उसके सामने नीचे उतर करके एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे एक भट्टी लगी हुई थी। उसके पास में एक लकड़ी का तख्त लगा हुआ था, उसके ऊपर पास में मुनेरियाँ बनी हुई थी। मुनेरियाँ जो चीज होती है बच्चों, वो ऐसी होती है, ऊपर से थोड़ी सी पतली और नीचे से थोड़ी सी चौड़ी, ऐसे करके वो मुनेरियाँ बनी होती है। मुनेरियाँ क्या काम आती है कि जब चूड़ियों को शेप दे दिया जाता है तो इसके ऊपर उनको डाल दिया जाता है, ताकि उनका शेप भी बिगड़े और वो क्या हो जाए, गोल की गोल ही रहे। तो ये जो कामनाथ जी हैं ये बताते हैं कि जब मैं उनके घर जाता था बदलू काका के, तो वो छोटी छोटी सी कलरफुल जो लाख की गोलियां होती थी वो बना करके इनको दिया करते थे। जब ये उनको गोलियों को देखते तो देख करके बहुत खुश हो जाया करते थे, और जा करके बदलू काका के पास में समय बिताने के लिए बैठ जाते। जब ये बदलू काका के पास जाते तो बदलू काका वहाँ बैठ के अपना काम करते रहते थे। क्या काम करते थे कि भाई वो भट्टी थी, वहाँ पे वो लाख को पिघलाते, वो जो लकड़ी का पट्टा था उसके ऊपर पहले उसको ठंडा करते, और फिर उसको बेलते। बेलने के बाद में उसको ठंडा करके, थोड़ा सा ठंडा करके शेप दिया जाता था, और फिर ये जो मुनेरियाँ हैं इसके ऊपर लगा दिया जाता था। और जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाती तो फिर इनके ऊपर अलग अलग कलर किया जाता था। तो ऐसा वहाँ पे काम होता था। इसके बीच में जब वो थकान महसूस करते तो वहाँ पे एक हुक्का रखा हुआ था, जिसको वो थोड़ा थोड़ा बीच में बदलू काका हुक्का पीते रहते थे। तो जब वो ऐसा करते रहते थे तो उनके पास में ही ये जो लेखक थे, ये उनके पास में ही वहाँ पर एक मच्छिया लगी हुई थी। मच्छिया देखो बच्चों, ऐसी होती है, चौकोर सी होती है एक मच्छिया, और इसके क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं इस तरह से।
बैठने के लिए एक बना हुआ है, इसके ऊपर अपन बैठ सकते हैं। तो ये जो मच्छियाँ हैं वो उनके लिए मंगा देते थे। जब वो वहाँ पे बैठा रहता तो बैठा बैठा लेखक जो बैठते थे वहाँ पे, तो बैठे बैठे बदलू काका जो काम करते थे तो उनको देखते रहते थे। और बदलू काका से उनका इतना लगाव हो गया था कि वो बैठे बैठे आपस में बात करते। क्या बात करते थे? वो ये बात करते थे कि बदलू काका उससे कहते हैं कि बेटा, काका ने उनसे पूछा, काका ने क्या, लेखक ने पूछा, काका से पूछा, क्या पूछा कि काका आप ये जो चूड़ियाँ बनाते हैं इनको आप फिर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे गांव में सारी महिलाएं क्या करती है, लाख की चूड़ियाँ ही पहनती है, इसलिए मैं जितनी भी लाख की चूड़ियाँ बनाता हूँ वो सब बराबर खप जाती है। खप जाना मतलब बराबर सेल हो जाना, मतलब बराबर बिक जाना, है ना। तो उस गांव में सभी औरतें, लगभग गांव की औरतें लाख की चूड़ियाँ ही पहना करती थी। क्योंकि कुछ जो होती थी कभी कांच की चूड़ियाँ भी पहन लेती, और बदलू काका जो है उनको कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी। नफरत क्यों थी? क्योंकि उनको जाहिर सी बात है, अगर यदि कोई कांच की चूड़ी पहनेगा तो वो लाख की चूड़ी थोड़ी खरीदेगा, क्योंकि लाख थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है, और कांच क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। और कांच की चूड़ी दिखने में सुंदर होती है, पर वो नुकसान ज़्यादा कर देती है कितनी बार। तो इस तरह से जब वो किसी को ऐसा पहने हुए देखते कांच की चूड़ियाँ, तो वो कभी कभी क्या करते थे, ऐसे तो काका बहुत शांत स्वभाव के थे, कभी किसी से लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, लेकिन कभी ऐसा कोई दिख जाता तो व्यंग में कभी कभी उनको कुछ कह दिया करते थे प्रेम से, ऐसा उनके साथ होता था। अच्छा, ये जो काका थे, जब ये गांव की औरतों को या किसी को भी अपनी बनी हुई लाख की चूड़ियाँ जब देते थे तो वो उनसे पैसा नहीं लेते थे। उस समय पे वस्तु विनिमय चलता था। क्या चलता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है बच्चों कि एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, दूसरी चीज देना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यदि वो गांव की कोई भी औरत अगर उनसे लाख की चूड़ियाँ खरीद रही है तो उसके बदले में यहाँ तो कोई अनाज जो कि बदलू काका के पास नहीं है, वो अनाज उसके बराबर उनको दे दिया करती थी, और ऐसा करके वस्तु विनिमय चलता था। लेकिन जब उस गांव में किसी की शादी हुआ करती थी तब बदलू काका वो जो चूड़ा होता था, चूड़ा उसको कहते हैं कि जैसे चूड़ियाँ तो दो चूड़ियाँ होती है, लेकिन शादी का जो चूड़ा होता है वो इतना बड़ा होता है, तो उसको बनाने में बदलू काका की मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो इस चक्कर के अंदर वो चूड़े को महंगा देते थे। महंगा देने का मतलब क्या है कि भाई उस समय शादी के अंदर जिस भी घर पे शादी होती थी उससे जो वस्तु विनिमय के माध्यम से उनकी पत्नी के कपड़े, उनके पगड़ी, ठीक है, और भी साथ में पैसा वगैरह छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो सब उनके चूड़े के बदले में वस्तु विनिमय से आ जाया करती थी, ठीक है, और वो एकदम माना नहीं करते थे। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने देखा था कि जब गांव में कोई शादी थी और उनको मनाने की कोशिश की कि भाई इतने से सामान में काम चल जाएगा, तब काका नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जितना सामान चाहिए उतना ही मैं लूँगा। तो फिर क्या हुआ, अगले ने हार मान करके उनको अपना दे दिया कि भाई तुम्हारा जितना बनता है तुम इस चीज़ को रख लो, ठीक है। ऐसा उन्होंने सारी चीज़ बताई, ठीक है। अब ये जो बदलू काका थे, इनके साथ साथ एक चीज़ और थी कि उनके घर में जो गाय थी, है ना, उससे जो दूध आता था उस दूध को भी वो कितनी बार बेच दिया करते थे, और घर में जो दूध रहता था उससे जो मलाई उतरती थी वो भी लेखक के लिए रखा करते थे। मतलब बदलू काका में और लेखक में इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था कि वो आपस में, बदलू काका उनको अपने जो पेड़ के आम थे वो भी खिलाया करते थे और इतना ज़्यादा उनका ध्यान रखा करते थे। तो लेखक को भी काका से और काका को भी लेखक से बहुत प्रेम हो गया था, ठीक है। कुछ समय पश्चात जो लेखक था, उनके जब वो अपने शहर चले गए तो वहाँ से उनके पिताजी का जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, वो किसी दूसरे शहर में हो गया। तो वो इतना दूर था कि वहाँ से लेखक गांव अपनी नानी के घर, मामा के घर नहीं आ पाए। तो उस समय को लंबा बीत गया, 8 साल
जब वापस लेखक अपने गांव आए तब तक वो बद्दू काका को भूल चुके थे, इतना उनको याद नहीं था, क्योंकि जब ये सब बातें होती थी तब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। कौन? लेखक। ठीक है, तो वो जो बहुत छोटे थे। फिर क्या हुआ कि जब वो अपने मामा के घर थे तो एक बार बारिश के पानी, जो कि बरामदा होता है खुला सा, उसमें पानी पड़ा था और आपस में खेलते खेलते मामा की जो गुड़िया है, जो लड़की है, जब वो उस आंगन में फिसल करके गिर गई तो उनके हाथ में कांच की चूड़ी पहनी हुई थी और वो कांच की चूड़ी टूटी और टूटने के बाद में उनके हाथ के अंदर चुभ गई। जैसे ही वो चुभी तो वहाँ पे खून गिरने लगा और वो जख्मी हो गए। ठीक है, तो लेखक ने सबसे पहले तो दौड़ करके उनका उपचार करा और उपचार करने के बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, फिर एकदम से लेखक के दिमाग में बात आई कि ये सब किसके कारण हुआ है? कांच की चूड़ी के कारण हुआ है। फिर उनके दिमाग में आया कि यहाँ पे बद्दू काका भी रहा करते थे जो कि लाठी चूड़ियाँ बनाते थे, तो अब यहाँ पे गाँव में क्या परिस्थिति है, क्यों नहीं चल के देखा जाए और क्यों नहीं जाके बद्दू काका से भी मिला जाए। तो वो घूमने के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं कि अब गाँव का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अब सब गाँव में कांच की चूड़ियाँ ही पहनने लग गए हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे बद्दू काका के घर पे गए तो बद्दू काका के घर पे भी अब वो रौनक नहीं थी जो पहले रहा करती थी। ठीक है, तो जब वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो एक जो नीम का पेड़ था, जो कि पहले था, जिसके नीचे बैठ करके वो लाठी चूड़ियाँ बनाते थे, उसके नीचे एक खटिया लगी हुई थी। खटिया, चारपाई, चारपाई जो कि मूंज से बनी होती है। किससे? मूंज से बनी होती है। मूंज, मूंज से बनी होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कि मूंज से बनी होती है। तो उन्होंने बताया कि वो जो मूंज से बनी हुई खटिया थी उसके ऊपर वो एकदम बीमार से, एकदम थके हुए से वहाँ पर लेटे हुए थे। ठीक है, और उनकी जो तबीयत है वो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। जैसे ही वो वहाँ गए और उन्होंने बोला, और काका कैसे हो? तो बद्दू काका बोले, कौन भाई, मैंने नहीं पहचाना आपको। तब उन्होंने बोला, अरे काका मैं जनार्दन, आपने मुझे नहीं पहचाना? तो फिर थोड़ा सा सोचने के बाद में बद्दू काका को याद आया कि अच्छा, अरे लल्ला तुम। बद्दू काका ने प्रेम से लेखक का नाम लल्ला रख दिया था। तो अरे लल्ला तुम, आओ आओ बैठो बैठो, और बैठने के लिए उनको वापस ऐसी मचिया दी गई। वो जब बैठे तो फिर उन्होंने पूछा, लेखक लल्ला ने पूछा बद्दू काका से कि बद्दू काका अब आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, अब क्या आप चूड़ियाँ नहीं बनाते? तो काका ने जवाब दिया, बेटा अब सब मॉडर्न हो गए हैं, अब सब आगे बढ़ गए हैं जीवन में, अब ऐसी लाठी चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता, और अब वैसे भी क्या है, सब शहर में और क्या गांव में भी सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि वो देखने में ज़्यादा सुंदर होती है। और इसी चक्कर के अंदर मेरी जो चूड़ियाँ थी वो सब बिक गई, और लास्ट जो ये चीज़ उन्होंने बोलते बोलते उनको खांसी चलने लगी। लल्ला ने सोचा कि उनको दमा है, लेकिन काका जो थे वो उनकी बात समझ गए और उन्होंने बोला कि मुझे दमा नहीं। जैसे ही खांसी बंद हुई उन्होंने बोला, मुझे दमा नहीं है, बस थोड़ी सी खांसी है जो थोड़े टाइम से चल रही है और थोड़े टाइम में वापस खत्म हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। बताने के बाद में थोड़ी देर तो लल्ला चुप रहा, चुपचाप शांति से बैठा रहा कि और क्या पूछूं। फिर उन्होंने कहा, लल्ला गाय कैसी है? तो उन्होंने कहा, गाय बेटा है का, गाय तो मैंने कब की बेच दी। ठीक है, बेच दी गाय तो उन्होंने। फिर उन्होंने थोड़ी देर हुई, फिर उन्होंने पूछा कि बद्दू काका आम तो खिलाए नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने अपने बद्दू काका ने उनकी जो बेटी थी उसको आवाज लगाई, जो कि घर के अंदर थी। उन्होंने उसको आवाज, अरे रज्जू आम तो लाना, देखो लल्ला आया है। तो फिर उन्होंने उसके लिए वो जो डलिया थी, डलिया बोलते हैं अपन, ऐसी एक टोकरी होती है, ठीक है, ऐसी एक गोल टोकरी होती है, बांस की बनी हुई, ठीक है, बांस की बनी हुई ऐसी टोकरी होती है, उसको अपन बोलते हैं डलिया, बांस की टोकरी, जिसको अपन बोलते हैं डलिया, ठीक है। बांस की टोकरी होती है जिसको
और फिर उनके लिए लेके आई, किनके लिए, लल्ला के लिए, ठीक है। रज्जोली जैसे ही इस डलिया को लल्ला के सामने आगे किया तो लल्ला ने देखा कि उनकी कलाइयों पे लाल कलर का बड़ा सा चूड़ा जो है बहुत सुंदर लग रहा था, और वो किसका था, लाख का था। जैसे ही उसको देखा और एकदम से बद्दू काका को बात समझ आई। बद्दू काका ने बोला कि यही लास्ट चूड़ा रह गया था जो मैंने जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन जमींदार जो है वो इसका उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं था, और बिना उचित मूल्य के मैं उनको कैसे अपनी मेहनत से बनाया हुआ ऐसा चूड़ा दे देता। इस चक्कर में मैंने ये चूड़ा देने से इनकार कर दिया, और ये चूड़ा अब मेरी रज्जो पहनती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर उस रज्जो को आम खिलाए, रज्जो ने लल्ला को सिंदूरी आम खिलाए। कौन से, सिंदूरी आम, जो कि उनके बाग के थे, है ना, नया पेड़ जो उगा था उसके सिंदूरी आम थे। उन्होंने बोला लल्ला ने कि मैं इतने आम थोड़ी खाऊंगा, इतनी डलिया भरी हुई है, मैं इतने आम थोड़ी खाऊंगा। तो फिर बद्दू काका ने हंसते हुए बोला, अरे तुम तो ठहरे शहर के, तुम थोड़ी इतने आम खा सकते हो, तुम तो 1-2 इतने ही आम खा सकते हो। अगर मैं तुम्हारे जितना था तब मैं पता नहीं कितने कितने आम एक साथ खा जाया करता था। और ये सुन करके लल्ला को भी हंसना आ गया, और ये जब बात हुई तो लल्ला ने आम खाए और फिर बद्दू काका से राम राम करके लल्ला चलते बने, लेकर चलते बने। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनके मन में एक ही बात आई, क्या, कि वर्तमान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें जिनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उससे पता नहीं कितने लोगों के रोजगार छूट गए हैं, और हम जो नई नई चीज़ें जो अपना रहे हैं उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सुंदरता के कारण हम क्या कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। नुकसान होने के बाद भी उनको हम अपना रहे हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा किसने बताया, लेखक ने बताया। किसके माध्यम से बताया, इस लाख की चूड़ियाँ, ये जो छोटी सी कथा है इसके माध्यम से बताया, ठीक है। इतना कहकर मैं अपना इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।